हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग औसत में टाइप 5 पढ़ेंगे। इससे पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के विषय में यूट्यूब पर इसका वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। यहाँ पर डे जो है क्लास मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज मैथ का सॉल्यूशन मिलता है। अब चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य और छोटे का आकार के सेब में से 15 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपये के भाव से बेचते हैं। कुल सेब का भाव 3:2:5 के अनुपात में हो तो बेचे गए सेब का औसत मूल्य क्या होगा। तो औसत बताए थे कि अब देखिए, एक विक्रेता है कि दिया हुआ यहाँ 3:2:5 के भाव से बेचता और यहाँ पर ये कह रहा है कि 15 के भाव से बेचा और यहाँ पे कह रहा है 10 के भाव से बेचा और यहाँ पर कह रहा है ये 5 के भाव से बेचा। अगर आप इसका योग निकालते, योग बराबर औसत गुने संख्या होता है, तो औसत गुने संख्या देखिए, इसको अगर आप कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए, इसको गुना करेंगे 45 प्लस 20 हो जाएगा और 5 25। अगर आप इसको जोड़िएगा ये आपका 90 पूरेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 9x बराबर 90। अब देखिए 9x कहाँ से लाएं, ये तीनों को हम जोड़े, जब इस तीनों को जोड़े तो ये हमारा 9x पुर गया। तो x का मान निकालना, x बराबर 9, तो x का मान हमारा 10 निकल गया। ये उम्मीद है समझ में आई होगी। जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब 60 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है उसकी चर्चा करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखिए। यहाँ जो है ना 2 से 3 लाइन में बड़ा से बड़ा हिसाब क्या करते हैं, सॉल्व कर देते, चाहे हिसाब कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो। तो 2 से 3 लाइन आपको मतलब देखना है, इसके बाद ये हिसाब खत्म हो जाएगा। ज़्यादा लंबा कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं मिलेगा। कारण एक कक्षा में लड़कियों की परीक्षा में प्राप्त अंक का औसत 85 है। एक कक्षा है जिसमें लड़की का मतलब क्या होता है, गर्ल। तो लड़कियों का जो प्राप्त अंक है, जिसका कितना दिया हुआ कार्य है, ये 85 है। जो दिया वो लिख लेंगे फटाक से, ठीक ना। और उसी कक्षा में लड़कों का प्राप्त अंक का औसत 87 है। लड़का भी दिया हुआ है। देखिए, आपको टाइम गंवाने से अच्छा है जो दिया हुआ है प्रश्न में कह रहा है उसको हम क्या करते हैं, नोट करते चलते हैं। 87 है। इसके बाद जो कह रहा है कि यदि लड़कियां और लड़के, देखिए यहाँ हिसाब देखिए, यदि लड़कियां और लड़के का अनुपात में दिया हुआ है, अनुपात में कह रहा है 4 और ये अनुपात में कह रहा है 5, ठीक ना। तो हम फटाक से जैसे ई दिया हुआ है इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 और इसका क्या कर निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। योग बराबर बताए तो औसत गुना संख्या, तो 85 गुना 4 करेंगे। तो 85 गुना जैसे 4 करते हैं आपको क्या पुर जाएगा, 85 गुना 4 करने के बाद 340 पुर जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 85 गुना 87 करेंगे, 87 गुना 5 करेंगे। तो ये हमारा योग क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा 435 निकल जाएगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे x 9x। अगर आप ये दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद 775 हो जाएगा। तो x का मान निकालना, x का मान 775/9 हो जाएगा। तो आप इसको क्या कीजिएगा, कटाइएगा। कटाने के बाद ये क्या पूरेगा, 81 पॉइंट, मतलब जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है 86.1 पूरेगा। बात समझे। अगर आप इसको क्या कीजिएगा, भागुक देके देख लीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर की ओर आते हैं। कह रहा है 61 नंबर प्रश्न, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ये क्या कह रहा है 61 नंबर कि 30 संख्याओं का औसत 40 है। 30 को संख्या दिया हुआ है जिसका औसत क्या कह रहा है, 40 है। चलिए ये दिया हुआ है। और तथा अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। 40 को संख्या है जिसका औसत क्या दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है। ठीक है ना। जैसे ये दिया हुआ है तो फटाक से हम क्या करेंगे, ये संख्या दिया है मेरा, ये हमारा औसत की बात कर रहा है। हम योग फटाक से निकाल लेंगे। योग निकाल, इस सुनो सी को खत्म कर देते हैं। तो हम योग निकालने के लिए हम क्या बताए थे, बार बार फार्मूला बताए थे। योग बराबर औसत गुना संख्या होता है, 4 12 करेंगे, ठीक ना। मतलब 120 हो गया, फिर 4 12 करेंगे तो 120 हो गया, ठीक ना। अब इसको जोड़िएगा, 4 3 7 x हो जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़िएगा, 240 हो जाएगा। बात समझे। अब इसको क्या करेंगे, x बराबर 240/7। इसको अगर आप पूर्णांक में बदलिएगा, ये आपका 34 पूर्णांक 2/7 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर
क्या दिया हुआ ए पे दिया हुआ है 34.2/7। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए आगे जो हिसाब दिया हुआ है उसकी चर्च करते हैं। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई, कई बार एग्जाम में रेलवे में पूछा हुआ है, बैंकिंग में भी पूछा हुआ है। प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा किसी विद्यालय में 50 विद्यार्थियों की कक्षा है। 50 गो विद्यार्थी है, एक कक्षा में 30 छात्राओं का औसत भार कितना दिया? 16 केजी। 30 गो जो छात्र है जिसका औसत भार कितना दिया हुआ है? ये कह रहा है कि 16 केजी है। चलिए 16 केजी है, ये हमारा छात्र है, मतलब संख्या है। और इसमें क्या कर रहा है? ये छात्रा मतलब लड़की है, का औसत भार 16 केजी, मतलब ये संख्या दिया हुआ है, ये औसत दिया है, ठीक ना? औसत, तो इसका हम योग निकाल लेंगे। तो योग बराबर औसत गुना संख्या होता है, ये बताए थे। योग बराबर औसत गुना संख्या होता है। 16 गुना 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 48 हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए कह रहा है कि फिर आगे देखिए अन्य छात्राओं का औसत भार। अन्य छात्रा का मतलब 50 गो में से 30 का औसत भार, 30 गो छात्र जब निकल गया, छात्रा निकल गया, 20 गो लड़का रहा होगा, मतलब छात्र रहा होगा, ठीक है ना? जब 20 गो छात्र का औसत भार कह रहा है कि 15.5 है, तो योग हम नहीं निकाल देंगे। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 15.5 गुना हमारा 20, अगर आप इसको गुना करते हैं 310 हो जाएगा। अगर आप इस सबको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 790 हो जाएगा। तो अब देखिए इधर से जोड़े तो 790 हुआ, अगर इधर से जोड़ते हैं तो 3 दू क्या हो जाता है? ये 50 हो जाता है। 3 दू 5, 50 एक्स बराबर 790 एक्स बराबर 790 क्या हो जाएगा? 50, 30 खत्म। अगर आप इसको भाग दीजिएगा तो ये भाग देने के बाद जो आएगा 15.8 आएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा दिया हुआ है, बी पे दिया हुआ है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिसाब है, ये केजी में होगा, बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इसके बाद जो 63 नंबर प्रश्न दिया हुआ है उसकी चर्च करते हैं आपके सामने। 63 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है 63 नंबर प्रश्न। देखिए आप इसको पढ़िए अच्छी तरह से और समझिए। कह रहा है कक्षा 10 की बात कर रहा है, जो खंड ए में 32 छात्र है। खंड ए में कितना छात्र है? 32 गो है। जो दिया है उसको लिख लेंगे। का औसत छात्राओं का औसत 60 है। औसत 60 है, चलिए कोई बात नहीं। औसत 60 दिया हुआ है तो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर कह रहा था खंड बी की भी, खंड बी भी दिया हुआ है। खंड बी में 40 छात्र है, 40 गो छात्र है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसका औसत 33 का है, चलिए 33 दिया हुआ है। तब दोनों कक्षाओं का औसत भार, दोनों कक्षाओं का औसत भार, दोनों का पूछा योग, पहले योग निकालेंगे। अगर इसको हम क्या करते हैं 8 पंचे 40 और 8 चौक 32 कर देते, कटा देते तो हमको गुना करने में आसान हो जाएगा। तो योग निकालना, योग बराबर बताए तो औसत गुना संख्या, तो औसत, ये औसत दिया हुआ है, संख्या से गुना करेंगे तो 6 और 4 गुना करेंगे, 6 चौकी 24, तो मतलब 240 हो जाएगा। और फिर योग निकालेंगे, 33 गुना 5 करेंगे, ये आपका पुर जाएगा 33 गुना 5 कर 165 पुर जाएगा। अगर आप ये दोनों को क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा तो 405 पुर जाएगा। 4 गो यहाँ है और 5 गो यहाँ है, ये आपका क्या पुर जाएगा? 9 गो पुर जाएगा। बात समझे? कितना पुरेगा? 9 गो। अगर आप 9 से भाग देते हैं, ये आपका कितना बेर में कटता है? 9 बचे 45 बेर में कट जाएगा। बात समझे? इससे भाग दे देखिए, 9 चौकी 36, देखिए 405 भागा 9, तो 9 बचे 45, देखिए 9 चौकी 36, उतरा कितना? 4 उतरा 5, 9 बचे 45, ये आपका 45 बेर में कटा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे दिया हुआ है? बी पे दिया हुआ है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। आप देखते रहिए, आप देखते होंगे 2 से 3, एक स्टेप, 2 स्टेप और तीसरा स्टेप में आंसर ही पूर जाता है। प्रत्येक जितना भी ये दिया हुआ है औसत में 2 से 3 स्टेप में, कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों न रहे, 2 से 3 स्टेप में आपका क्या पूर जाएगा? आंसर पूर जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो हर चैनल वाला कहता है हम भी कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए। और नहीं करना तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं, आप सीखते चलिए। चलिए आगे 64 नंबर जो दिया हुआ है प्रश्न, 64 नंबर की ओर आते हैं। क्या कह रहा है कि 40 व्यक्ति का औसत भार कितना दिया हुआ है? 42। 40 व्यक्तियों का औसत आय की बात कर रहा है ना, आय का बात कर रहा है 4200 रुपया, तथा अन्य 35 गो और अन्य है का औसत 4000। तो सभी व्यक्तियों का औसत भार ज्ञात कीजिए, मतलब जुटेगा, यही ना? अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अपना काम में लग जाते हैं। काम में क्या लगना है? 40 गो है, 40 गो का औसत भार क्या कर रहा है?
42 है। चलिए 42 लिख देते हैं। इसके बाद कह रहा है कि 35 गो, चलिए 35 गो बैठाते हैं, सेट करते हैं, 4000 है, 4000। अब इसको कटा दीजिए फटाक से। तो अभी कटाने के लिए बताए थे, कैसे कटाना, 8 पंचे 40, 7 पचे 35, कटा दिए। और देखिए 7 15 8 7 15 होता है, 15 एक्स हो गया। अब देखिए अगर आप इसको गुना करते हैं, 42 गुना 8 करते हैं और 7 करते हैं, तो 42 गुना 8 करने के बाद जो होता है आपका, ये पुरता है 33 33 6 0 0। अब इसको गुना करते हैं तो ये आपका पुर जाएगा 7 चौक 28 1 2 ट्रिपल 0। अगर आप इस सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद पुर जाएगा ये आपका 61 6 डबल 0। ठीक ना, मतलब ये हुआ 61 6 डबल 0 का वैल्यू, 15 का वैल्यू इतना होता है, एक का वैल्यू क्या करेंगे 61 6 डबल 0 बटे 15। अगर आप इसको कटाते हैं, किससे कटाना है हमको, 5 से कटाते हैं, तो कटाने के बाद हो जाएगा 12 3 2 0 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा पूर्णांक में दिया हुआ है। अगर आप इससे भाग देते हैं तो भाग देने के बाद जो पूरेगा, ये आपका पूरेगा 41 0 6 2 बटे 3। तो 41 0 6 2 बटे 3 जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, आप इसको क्या कीजिएगा, भाग उग दे के सेट कर लीजिएगा। आप जिस तरह से भाग दे सकते हैं, हमको क्या है, हम बताते हुए चलते हैं शॉर्ट में, फटाफट आप सीखते चलिए। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, बात समझिए। चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे प्रश्न जो दिया हुआ है 65 नंबर, ये भी बहुत मस्त प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए देखिए, अब 65 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि 6 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना दिया हुआ है, 50 केजी। जैसे ई दिया 6 विद्यार्थियों का औसत वजन ये का आकार है 50 केजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये संख्या दिया हुआ है, ये औसत दिया हुआ है। तो जैसे संख्या और औसत मिलेगा हम लोग योग निकाल लेंगे। ये फटाक जैसे दिया वैसे हम लोग क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे, बात समझे। इसके बाद कह रहे क्या, 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 केजी है, 2 विद्यार्थी और बा है, इसका औसत वजन 51 केजी है। ठीक, इसके बाद क्या कह रहे, ये हो गया। तथा दो और विद्यार्थी है जिसका औसत वजन 55, 2 और है, कितना विद्यार्थी बढ़ाएगा ये, जिसका औसत वजन 55 केजी है। चलिए सबको जोड़ दिए। इसके बाद सम्मिलित हो जाते हैं तब सभी विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो सभी को क्या करना है, हमको गुना करके जोड़ देना, योग निकालना। योग निकालने के लिए अब देखिए 50 गुना 6 करेंगे। आप 50 गुना 6 करते हैं तो 6 पंचे 30, तो क्या हो जाएगा 3, 6 पंचे 30 तो 300 हो जाएगा। अब 51 गुना क्या करेंगे, 2 करेंगे, 51 गुना 2 करेंगे तो 102 हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, 55 गुना 2 करेंगे, 55 गुना 2 करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब अगर इस सब को जोड़ते हैं, इस सब को जोड़ने के बाद आपका पूर जाएगा 512, और ये इधर से आप जोड़ते हैं तो 10x पूर जाएगा। तो 10x का वैल्यू ये हमारा 512 है, तो 1x का वैल्यू नहीं निकाल देंगे, 512 बटे 10 मतलब 51.2 पुर जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी पे दिया हुआ है, इतना केजी हो जाएगा। बात समझे, उम्मीद है यह समझ में आई होगी। आप देखे होंगे बड़े से बड़े हिसाब कितना शॉर्ट ट्रिक से कितना जल्दी बन जाता है। बने रहिए इसी चैनल पे। अब देखिए 66 नंबर जो दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। अब कर एक कक्षा में 20 लड़का का औसत आयु 12 वर्ष है। एगो कक्षा जिसका आकार है 20 गो लड़का है, जिसका औसत वजन ये कितना कह रहा है, ये 12 वर्ष। चलिए 12 वर्ष दे देते हैं। फिर कह रहा है कि 5 अन्य लड़का को शामिल करता है, 5 गो अन्य शामिल हो गया। चलिए अन्य शामिल हो गया, जिसका औसत वजन क्या कह रहा है, ये कक्षा में शामिल हो जाते हैं जिसका औसत वजन 7 वर्ष है। चलिए इसको आप फटाक से काटिए, काटने के बाद क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 1 हो गया। ठीक है ना, अब इसको गुना करिएगा, तो ये दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 के 12 24 बरचौक 48 हो जाएगा, बरचौक 48 हो जाएगा, और प्लस ये 7 हो जाएगा। 48 और 7 जोड़ते हैं तो ये आपका 55 पुर जाता है। 55 अगर आप ये दोनों को जोड़ते हैं 5 4 1 5 हो जाता है। 5x का वैल्यू हम आपका 55 हुआ, तो x का वैल्यू 55 बटे 5 करेंगे तो ये क्या हो गया, 11 हो गया। ये उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष। बात समझे। इसके बाद चलिए अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं 69 प्रश्न 67 होगा, 66 हो गया। अब 67 की ओर चलते हैं, ठीक ना। 66
हो गया 67 की ओर चलते। कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों का औसत वजन, 30 गो विद्यार्थी है जिसका औसत वजन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए 9 वर्ष है। 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 9 वर्ष है। यदि अध्यापक को शामिल कर दिया जाए, मतलब 30 विद्यार्थी, बात को समझिए, 30 विद्यार्थी है, कहीं किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी है, इसका औसत वजन 9 केजी है। आप समझे, यदि अध्यापक को शामिल कर दिया जाए, 30 विद्यार्थी एगो अध्यापक मिलेगा तो ये 31 पूछ जाएगा। ये बीवीआई प्रश्न है, कई बार रेलवे ने ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है और आप लोग को बहुत भारी लगता है। आप देखिए इसको कितना सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, 31 वर्ष है। ये क्या हो गया, 31 में स्टूडेंट भी हो गया और अध्यापक भी हो गया। अध्यापक एगो स्टूडेंट जो दिया हुआ है 30, ये हो गया। जिसका क्या कर रहा है, कर दिया जाए तो कक्षा की औसत भार 10 वर्ष हो जाती है, तो इसका कितना हो जाता है, 10 वर्ष हो जाता है। अगर ये कटने वाला है तो कटाइए, नहीं कटने वाला तो सीधा आप क्या कीजिए, इसको हल कर दीजिए। तो हल क्या करेंगे, अब देखिए अब पूछा है कि अध्यापक की आयु, जैसे अध्यापक की आयु कहेगा तो हम यहाँ इसको घटाएंगे ना, ये स्टूडेंट में अध्यापक घटाएंगे तो ये हमारा एक एक्स पूरेगा। इसको आप गुना कीजिएगा तो 9 या 27 है ना। अब इसको गुना कीजिएगा 310, अगर आप इसको घटाते हैं तो क्या पुर जाता है, ये आपका 40 वर्ष पुर जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी पे दिया हुआ। आप देख सकते हैं कितना बड़ा हिसाब था जो बहुत परेशान करता था, अब कितना मतलब शॉर्ट में बन गया। अब देखिए ये माइनस प्लस का झोल मत समझिए, अगर माइनस प्लस का झोल समझते हैं, यहाँ पर अगर माइनस देते हैं तो इधर भी माइनस, ये माइनस खत्म हो जाएगा, बात समझे। इसलिए माइनस प्लस आप बनाने के चक्कर में, ये कितना शॉर्ट फॉर्म में इतना बड़ा हिसाब बन सकता है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, बात समझे। अब चलिए 68 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप इसको समझने के प्रयास जरूर से जरूर कीजिएगा। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत वजन 7 केजी है, ये 7 है, तो 5 गो संख्या जिसका वजन क्या कर रहा है, 7 है। जब 3 संख्याओं को शामिल किया जाता है, 3 गो संख्या और शामिल किया जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, 5 गो संख्या है तो ये 8 हो जाएगा ना, 3 गो शामिल किया तो 8 हो जाता है, जिसका औसत वजन कितना हो जाता है, 8 पॉइंट, हाँ ये तो यहाँ पे दिया हुआ 8 संख्याओं का औसत वजन कितना 8.5 हो जाता है। तो फट जैसे दिया तो हम लोग योग निकाल लेंगे, योग निकालने से क्या हो जाता है, इसको 7 पचे 35 हो जाएगा, इसको आप गुना कीजिएगा तो 68 हो जाएगा। अब कह रहा है अगर इसको कि नई संख्या जो शामिल 3 गो हुआ उसकी मान ज्ञात कर रहे हैं, तो 3x अगर आप इसको यहाँ पे घटाते हैं, इसका क्या हो जाता है 33 हो जाता है, तो x बराबर 33 बटे 3, तो 11 पुर जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी पे दिया हुआ है। बात समझे, उम्मीद है यह समझ में आई होगी। 68 नंबर, इसके बाद जो दिया हुआ है आगे चलते हैं 89 की ओर, आप बने रहिए इसी वीडियो में। 69 की ओर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपसे हिसाब बनता है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक कर पहले बनाने का प्रयास कीजिए, इसके बाद क्या करना है आप मिलाते चलिए। अब चलिए कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 15 है, 20 गो संख्या है जिसका औसत वजन कितना कर रहा है, 15 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम फटाक से क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। तो नहीं, यदि 5 संख्याओं का औसत वजन, 5 गो संख्या जिसका औसत वजन क्या कर रहा है, ये 12 है, तो अन्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, कटाइए, 5 चौक 20, 1, ठीक है ना। अन्य और संख्या पूछा है, अब देखिए योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 गुना 4 करेंगे, 15 चौकी 60, बात समझे, तो 15 चौकी 60 हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 12 गुना 1, तो 12 हो जाएगा। इसको आप घटाते हैं तो ये आपका 48 पुर जाएगा। तो मतलब यहाँ पर अभी हमको घटाना है, तो 3x का वैल्यू 48, तो x का वैल्यू नहीं निकाल देंगे, 48 बटे 3, तो मतलब 16 48, जो ऑप्शन नंबर ए पे है। अब देखिए कितना बड़ा हिसाब था, 1 2 3 स्टेप में आपका क्या पुर गया, आंसर पुर गया। इतना बड़ा हिसाब है और 3 स्टेप में आंसर पुर रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा से बड़ा हिसाब कितना शॉर्ट में बन रहा है, बात समझे। इसके बाद चलिए आगे जो दिया हुआ हिसाब उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। 70 नंबर, आप बने रहिए इसी वीडियो में। करण नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन 38 केजी है। एगो नाव है, ठीक है ना, इसमें 5 गो व्यक्ति बैठा हुआ है, इसका औसत वजन जो कह रहा है, ये कितना कह रहा है, औसत वजन 38 केजी है। जैसे ये 38 केजी का, अब फिर कह रहा था नाव तथा बैठे व्यक्तियों का वजन, नाव भी है इसमें
और व्यक्ति भी है, यही ना, नाव भी व्यक्ति, नाव भी है और व्यक्ति भी है, तो ये 6 गो हो जाएगा। तो 6 गो का कह रहा है कि वजन कितना हो जाएगा, ये आपका पुर जाएगा 52 पुर जाएगा, जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 52। हाँ, तो 9 का वजन ज्ञात कीजिए। जैसे ये दिया हुआ है, फटाक से हम लोग योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए 38 गुना 5 करेंगे। अगर 38 गुना 5 करते हैं 190 होता है। फिर इसका योग निकालेंगे तो 52 गुना 5 52 गुना 6 करेंगे। 52 गुना 6 करते हैं तो आपका 312 पुर जाएगा। अगर इसको यहाँ पे घटाते हैं एक्स का वैल्यू, अब देखिए 6 में 5 गया, 1 बचेगा। अगर आप यहाँ इसको घटाते हैं तो ये कितना पुर जाएगा, 112 पुर जाएगा। मतलब एक्स का वैल्यू 112, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी पे दिया हुआ है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इसके बाद चलिए 71 नंबर प्रश्न आपके सामने है। अगर आपसे ये बनता है तो आप वीडियो को रोक करके 71 नंबर, इसको 71 नंबर आप एक बार बनाने का जरूर से जरूर प्रयास कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर जरूर से जरूर बताइएगा। कह रहे 6 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्या है, औसत 20 दे दिया है। ठीक, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, एगो संख्या हटा दिया, 5 संख्या न बचा, का औसत 15 है। जैसे ये दिया हुआ तो योग निकाल लेंगे। तो हटाई गई संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, तो योग निकालना है। तो योग बराबर हम लोग क्या करेंगे, तो इसको क्या करना है, गुना करना है। तो इसको गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12, 120, आप 15 साते 75। अगर आप इसको घटाते हैं तो 45, इसको यहाँ भी घटाएंगे तो एक्स का वैल्यू 45। बात समझे, उम्मीद है समझ में आई होगी, जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको समझ में आ गई है तो 72 नंबर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है। तो चलिए वीडियो को रोक करके एक बार इसको बनाइएगा। बनाने के बाद तब हम बताते हैं, तो इसका आंसर जरूर से जरूर मिलाइएगा। अब कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 15 है। सही बात, 12 संख्याओं का औसत 15 और पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 12 संख्या है, कुल संख्या कितना है, 12 है, और पहली 2 संख्याओं का औसत इसमें दिया हुआ है 2 है, तो शेष संख्या बचा कितना, 10 ठो ना। तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब ये 10 संख्याओं का औसत पूछा है। अगर आप इसको काटते हैं तो 6 दूनी 12, 1 और 5, मतलब ये वाला पूछा है 5x का मान क्या होगा। और ये दूगो का मान दिया हुआ, एगो का मान 15 दिया है, एगो का मान 14 दिया हुआ है। बात समझे, 14 और 15 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 14 और 15 जो दिया हुआ है, अब क्या करना है, आपको इसको गुना करना है। 15 छकी 90, इसको आप गुना कीजिएगा, ये 14 ही हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो 5x। अगर आपको इस पार में लाते हैं तो 90 माइनस 14 हो जाएगा बराबर 5x। अगर इसको आप घटाते हैं तो 76 हो जाता है। तो x बराबर 76/5। इसको आप घटाते हैं तो 15.2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी हो जाएगा। ये पूर्णांक में दिया हुआ है, हम डायरेक्ट ये इसको कटा दिए। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये हर चैनल वाला कहता है तो हम भी कह दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब मिलते हैं अगले पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मतलब अगला टॉपिक जो होने वाला है, देखिए यहाँ पर टाइप 6 होने वाला है, उसकी विषय में औसत में चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मगन रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय, टाटा।